Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you will fine. This is इरम लियाकत. मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर स्टडीज़ या कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 की जो बुक का जो सिलेबस है वो डिस्कस करूँगी. हमारी जो पार्ट 1 की बुक है उसमें 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पढ़ते हैं, जिनमें नंबर 1 पे है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10. ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते. और हमें पता है कि जो बुक की एंड पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो 80 to 100 के करीब होते हैं और इतने ज़्यादा क्वेश्चन याद करना मुश्किल हो जाता है. तो हमने आपके लिए हर चैप्टर से कुछ ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं जिनमें से ही पेपर में से क्वेश्चंस आएंगे. यहाँ पर जो सवाल आपको पढ़ाए जाएंगे पेपर में उनके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा. तो हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर. इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं टोटल. वैसे अगर हम बुक में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हमने इस चैप्टर में से आपके लिए 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं. पेपर में जो 2 सवाल इस चैप्टर में से आने हैं वो इन्हीं 20 में से होंगे. इन 20 से बाहर कोई सवाल नहीं आ सकता. तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, आज हम कोई 3 से 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे. हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह है जी, डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंप्यूटर इन स्टॉक एक्सचेंज. आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केटिंग इज अ बिजनेस. तो स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर का यूज किस लिए होता है? टू कंडक्ट बिड्स, कि वहाँ पर जो भी काम हो रहे होते हैं उनके कंडक्शन के लिए. The stock brokers perform all trading activities electronically. स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं स्टॉकिंग करने वालों को. वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं. वो अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब डिजिटली या कंप्यूटराइज्ड तरीके से उनको परफॉर्म करते हैं. इसका फ़ायदा ये होता है कि इट रिड्यूस द कॉस्ट बिकॉज नो पेपर और स्पेशल बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दीज एक्टिविटी. अगर हम कोई बिजनेस फिजिकली करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि उसके लिए एक ऑफिस रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर पेपर वर्क किया जाता है. लेकिन अगर हम कोई बिजनेस ऑनलाइन कर रहे होते हैं, कंप्यूटराइज्ड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता. जस्ट आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी टूल्स या इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस होना ज़रूरी है, उससे आपका काम हो जाता है. तो स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है. एज इट इज़ अगर आप ये क्वेश्चन 2 लाइनों का याद करेंगे तो इसके आपको 2 ही नंबर मिल जाएंगे. उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के पर्पस हमने बताने हैं. तो ये हमें प्रोवाइड करता है वेरियस फैसिलिटीज फॉर ऑफिस ऑटोमेशन. ऑफिस के जो काम है उनको ऑटोमेटिकली तरीके से डन करने के लिए ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं. अगर हम थोड़ा सा प्रायर देखें तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो यूज़ हो रहा है वो भी हमारे ऑफिस वर्क में यूज़ होते हैं. और उसी वर्क को, उसी डॉक्यूमेंटेशन को जब हम कंप्यूटराइज तरीके से कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होते हैं. इसमें कौन सी एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं? लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, रेपोग्राफिक, इमेज प्रोसेसिंग और अदर स्टोरेज एप्लीकेशंस. यानी कि ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें यूज हो रहे हैं जो कि आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं और आपके जो करंट वर्किंग होती है उसको भी ऑटोमेट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारे पास, डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग. डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है? is the creation of attractive document using page layout software on personal computer. यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का नाम मेंशन किया गया है. इसको यूज करते हुए आप डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. उसके अंदर डिफरेंट किस्म के पिक्चर्स, आर्ट या अपनी अकॉर्डिंगली उसकी अट्रैक्शन बिल्ड कर सकते हैं. इट इंटीग्रेट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. ये तस्वीरों और टेक्स्ट को मर्ज कर रहा होता है. लाइक दैट आजकल हमारे पास एक बहुत ही इन प्लेटफॉर्म है टिकटॉक पे, या आप जैसे वीडियो बना रहे होते हैं तो आप अपनी तस्वीरों और उसके साथ कुछ टेक्स्ट ऐड करके एक कॉम्बिनेशन शो कर रहे होते हैं. तो ये उसी तरह का है. डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड मोर फीचर देन एनी
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये जो है वो एडवांस्ड फीचर दे रहा होता है किसी भी दूसरे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के निस्बत। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन रिप्रोग्राफिक्स। रिप्रोग्राफिक मीन होता है रिप्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक्स, तस्वीरों को दोबारा से बनाना यूजिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मेथड सच एज फोटोग्राफी या एक्सोग्राफी। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक चीज बनी हुई है, आप उसको, जिसको हम आम जबान में एडिटिंग कहते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम तस्वीरों को दोबारा बना रहे हैं मैकेनिकल तरीके से या इलेक्ट्रिकल तरीके से, उसके दो मीन्स यहाँ पर बता दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें जो स्केल्ड ग्राफ्स हैं एज पर नीड, ये भी अलाउ कर देते हैं अगर उसमें आपको ज़रूरत हो रही होती है कि आप किस बेस पर या किन पॉइंट्स पर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको भी अलाउ कर सकते हैं। बस आज के लिए हमने देखा था कि हम 3 से 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।